लोकसभा सीट बिजनौर ने इन दिग्गजों को दी पहचान। भाजपा क्या कर पाएगी फतह? बिजनौर लोकसभा मुजफ्फरपुर और मेरठ के सीमा से सटा हुआ है। बिजनौर लोकसभा का कुछ हिस्सा इन दोनों जिलों के अंदर में आता है। इसके अलावे बिजनौर लोकसभा उत्तराखंड से भी सटा हुआ है। बिजनौर लोकसभा गंगा के किनारे बसा हुआ है और इसे महात्मा विदुर की धरती के नाम से भी जाना जाता है। इस लोकसभा में हस्तिनापुर, बिजनौर, चांदपुर, मीरापुर, पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ के 4 सीटों पर सपा का कब्जा हो गया है। वर्तमान में इस क्षेत्र पर बसपा पार्टी का कब्जा है। हालांकि मोदी लहर में 2014 में ये सीट भाजपा के खाते में गई थी। राम मंदिर का मुद्दा होने के बाद यहाँ भाजपा के सीटों में लगातार इजाफा हुआ है। यह लोकसभा काफी हॉट लोकसभा सीटों में से एक है। मायावती पहली बार यहीं से सांसद चुनी गई। इनके अलावे भी कई दिग्गज इस सीट से मैदान फतह करने उतरे हैं। मायावती का सियासी सफर की बात करें तो साल 1989 में बसपा सुप्रीमो मायावती ने यहां से जीत हासिल की। यहां से मायावती पहली बार सांसद बनी। 1991 में मायावती ने दोबारा यहां से शिरकत की, लेकिन उनको भाजपा उम्मीदवार मंगलराम प्रेमी से हार का सामना करना पड़ा था। मीरा कुमार ने भी यहां से अपनी किस्मत आजमाई। 1984 में कांग्रेस सांसद गिरधारी लाल के निधन के बाद साल 1985 में यहां उपचुनाव हुआ था। बिजनौर सुरक्षित सीट भी है। यहाँ से कांग्रेस ने पूर्व उप प्रधानमंत्री और दलित नेता जगजीवन राम की पुत्री मीरा कुमार को मैदान में उतारा। वहीं लोकदल ने रामविलास पासवान पर दांव खेला। मीरा ने रामविलास पासवान को करीब 3000 वोटों से हराया था। उनका सियासी सफर भी बिजनौर से शुरू हुआ। आपको बता दें कि मीरा कुमार और रामविलास पासवान दोनों ही बिहार की धरती से आते हैं। जयप्रदा ने भी यहाँ अपनी किस्मत आजमा कर देखी। जयप्रदा पहली बार रामपुर सीट से सांसद हुई थी। 2014 में अजीत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने बिजनौर सीट से जयप्रदा को चुनाव लड़ाया, लेकिन इस चुनाव में उन्हें भाजपा के प्रत्याशी से बुरी हार मिली। उन्हें महज 24,348 मत प्राप्त हुए थे और वे चौथे स्थान पर चली गई थी। आपको बताते चले कि बिजनौर लोकसभा में 1,35,000 मुस्लिमों की आबादी है, तो 1 लाख गुर्जर की आबादी है। दलित 80,000 तो सैनी 35,000 की आबादी में है। 10,000 कश्यप, 9,000 चौहान, 9,000 भुइयार वोटर्स हैं। ये आंकड़े हिंदुस्तान पेपर से 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े से सामने आए हैं। कब किसका रहा इस लोकसभा सीट पर वर्चस्व? यहाँ 1952 और 57 के चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। 1962 के चुनाव में निर्दलीय प्रकाश वीर शास्त्री ने इस सीट को जीत ली। 1967 और 71 के चुनाव में सीट कांग्रेस के खाते में वापस आ गई, मगर इमरजेंसी के बाद जनता का कांग्रेस से भरोसा उठ गया। 1977 और 1980 में इस सीट पर जनता दल ने जीत हासिल की। इसके बाद 1984 में कांग्रेस ने यहां से चुनाव जीता। 1985 में मीरा कुमार तो 1989 में मायावती ने यहां से जीत हासिल की। 1991 से 1997 तक भाजपा का वर्चस्व रहा। 1998 में पहली बार सपा इस सीट से चुनाव जीतने में सफल हुई थी। 1999 में भाजपा ने इसे हासिल कर लिया। 2004 में रालोद और सपा के गठबंधन में बिजनौर लोकसभा सीट जा गिरी। 2009 में भाजपा और रालोद के गठबंधन में फिर
बिजनौर लोकसभा क्षेत्र आया, 2014 में भाजपा के खाते में गया और 2019 में बसपा ने बाजी मारकर भाजपा के दांव को पलट दिया। मगर इस बार के लोकसभा चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार किसकी जीत होती है, कौन किस पर भारी पड़ता है। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। धन्यवाद।